वो रुद्र गांव में घूम रहा था कि तभी साहिल का कॉल आता है। साहिल उसे चिड़ियों की दुकान में बुलाता है। रुद्र जब वहां पहुंचता है तो साहिल उसे कहीं नजर नहीं आता। दुकान में बहुत सारे बड़े बड़े रैक रखे हुए थे और पिंजरे में रखे हुए कुछ चिड़िया थे। पिंजरे को छोड़कर रैक रखे गए जगह से एक दूसरे की तरफ झांकने के लिए आंखें देखने जैसे छोटी छोटी जगह थी। इधर उधर देखने के बाद रुद्र कहता है, कहीं उसका चिड़िया ले जाने का तो इरादा नहीं। उसी वक्त पास वाली दुकान पे साहिल तारा की बहन चंदा के साथ एक टेबल पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। एक लड़का प्लेट पर समोसा लिए उनके टेबल पर रखता है और फिर चला जाता है। साहिल कहता है, अब बताओ थोड़ा अपने बारे में। इस और रैक के अंदर से बचे हुए जगह में से झांकते हुए रुद्र देखने लगता है। तभी उसे दूसरी तरफ से किसी और की आंखें दिखने लगी। उस नसीली आंखों को देखकर रुद्र समझ गया था कि ये आंखें किसके हैं। वो लड़की देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रुद्र भी अपनी नजर उस लड़की की नजर पे टिकाते हुए आगे बढ़ रहा था। छम छम पायल की आवाज जैसे जैसे शोर कर रही थी, वैसे वैसे आवाज के साथ मिलाते हुए रुद्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ खड़ी वो लड़की भी समझ गई थी कि सामने वाला बंदा कौन है, पर एक दूसरे को देखने की और जानने की बेचैन हुए ये दो पंछी धीरे धीरे अपना कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। चलते चलते दोनों आखिरी तरफ पहुंच जाते हैं और रुद्र को पहले देखने के चक्कर में तारा का दुपट्टा फंस जाता है और उस जगह पे रखा चिड़िया का पिंजरा तारा पर गिरने ही वाला होता है कि रुद्र उसके ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। पिंजरा रुद्र की पीठ पर जा गिरता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वहीं तारा को एक नजर से घूरता हुआ रुद्र को कोई दर्द ही महसूस नहीं होता। तारा अपनी आंखें खोलती है तो रुद्र को अपने ऊपर देख मानो वो दुनिया ही भूल जाती है। दोनों के मन में प्यार का संगीत लहरा रहा होता है। उस और होटल में बैठी चंदा साहिल से कहती है, देखिए साहिल बाबू, मैं दीदी की छोटी बहन हूँ, पर असल में मैं नहीं हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे गोद लिया था। उनकी माँ के मरने के बाद तो उनके नाम के अनुसार मेरा नाम उन्होंने चंदा रख लिया, पर उनके पापा का इच्छा ये था कि वो बहुत पढ़ाई करे और गांव के अस्पताल में डॉक्टर बन जाए और सबकी सेवा करे, पर उनके गुजरने के बाद ये भी नहीं हो पाया, तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने मुझे पढ़ने भेज दिया बहुत दूर। साहिल पूछता है, कहाँ? लंदन, अमेरिका? भोली से चंदा कहती है, अरे नहीं नहीं, हमारे पड़ोस के गांव में। ये सुन साहिल उसे आश्चर्य से घूरने लगता है। चंदा मायूसी सा चेहरा बनाते हुए आगे कहती है, पता है दीदी ना महीने में बस एक बार ही मुझसे मिलने आया करती थी। चेहरे का भाव बदलते हुए चंदा साहिल से आगे कहती है, वैसे आप किस गांव से हैं? तब साहिल कहता है, मैं गांव से नहीं शहर से आया हूँ, मैं मुंबई से हूँ। साहिल सोचता है ये सुनकर चंदा चौंक जाएगी, पर चंदा सिर्फ अच्छा में अपना जवाब देती है। ओह अच्छा। चंदा आगे कहती है, तो ये बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं? साहिल कहता है, मैं अभी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। साहिल जवाब देते हुए सोचने लगता है, अब तो ये नाचने लगेगी, पर चंदा हैरानी जताते हुए कहती है, बस इतना ही? मैं तो ABCDEF से लेकर पूरा Z तक जानती हूँ। चंदा की बातों से साहिल के चेहरे पर आश्चर्य का सिकन उभर आता है। चंदा आगे पूछती है, अच्छा ये बताइए आप कितना कितना पढ़े हैं? साहिल सोचने लगता है, ये सुनकर तो वो मेरे पीछे लट्टू हो जाएगी। वो कहता है, मैंने पहले हाई स्कूल पास किया, फिर +2 हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर नीट का एग्जाम पास होने के बाद अब MBBS कर रहा हूँ। पर ये बात भी चंदा पर कोई असर नहीं करती। वो हंसते हुए कहती है, बस इतना ही। पता है पहले मैं पहला क्लास गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, और अब 10वीं का एग्जाम पास करके आई हूँ। और आपको ये पता है हमारे गांव में आज तक इतना पढ़ाई किसी भी लड़की ने भी नहीं की है। चंदा की भोलेपन को देखकर
साहिल मन ही मन मुस्कुराने लगता है।